इजिप्ट यानी मिस्र, वैसे तो वो अपनी काफी सारी ऐतिहासिक चीजों के लिए फेमस है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो फेमस है अपने ग्रेट पिरामिड्स के लिए, जो कि आधुनिक काल के 7 अजूबों में से भी एक था। और ये क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल पहले बनाए गए थे। आइए जानते हैं इन ग्रेट पिरामिड्स के बारे में, क्या है इनकी छिपी हुई मिस्ट्री, जो कि कायरो शहर को हजारों सालों से खड़ा रख रही है। तो पिरामिड्स आपको सिर्फ इजिप्ट में देखने के लिए नहीं मिलते, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे अफ्रीका के सूडान देश में, जो कि इजिप्ट का पड़ोसी देश भी है। और ताज्जुब की बात तो ये है, सूडान में इजिप्ट से ज्यादा पिरामिड्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 250 है, और जबकि इजिप्ट में यह संख्या लगभग 120 पिरामिड्स की है। अब इनमें सबसे बड़ा पिरामिड है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है, और आज तक मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वेल मेंटेन्ड भी यही है। ये पिरामिड है कोफू, जो कि इजिप्ट के राजा थे, इनके बारे में हम थोड़ा आगे जानते हैं। और ये पिरामिड्स सिर्फ कोई आम चीज नहीं या कोई आम स्ट्रक्चर नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े मानव निर्मित स्ट्रक्चरों में से एक है, और सिर्फ सबसे बड़े ही नहीं, सबसे भारी भी, जिसका वजन लगभग 5.7 मिलियन टन। कोफू, जैसे कि आपने पहले ये नाम सुना, कोफू मिस्र यानी इजिप्ट देश के चौथी डायनेस्टी के दूसरे राजा थे, और इन्होंने ही अपने लिए इस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आपको 2 पिरामिड्स ऑफ देखने के लिए मिलते हैं, जो कि खाफरे यानी जो कि कोफू का ही बेटा था, उसने ये पिरामिड बनवाया था अपने लिए। और जो कि तीसरा, जो कि इनमें सबसे छोटा है, खाफरे का मिडल में आता है, जो कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पिरामिड है। और जो तीसरा वो है मेनकाउरे, जो कि खाफरे के बेटे थे, और ये पिरामिड इजिप्ट के 118 पिरामिड में सबसे मेन पिरामिड्स है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर इन पिरामिड्स का निर्माण करवाया क्यों गया था? आइए हम बताते हैं। बेसिकली ये पिरामिड्स एक टोम है, और इनके अंदर दफनाया गया है इनके फेरोज को। दरअसल इजिप्शियंस का मानना यह था कि मरने के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, तो इसलिए वो उनकी फेरोज के साथ काफी भारी मात्रा में सोना, चांदी, खाद्य पदार्थ और फर्नीचर को दफनाते थे, और इनकी जो बॉडी है उनको ममीफाइड कर कर एक लकड़ी के ताबूत में इन पिरामिड्स के अंदर रख दिया जाता था। और उनका कहना यह भी था कि इनके मरने के बाद इनकी शान और शौकत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इनका दोबारा से अगर जन्म होता भी है तो ये इसी सामान के साथ अपना राजपाट काफ़ी अच्छी तरीके से जमा सकें। और आज भी कुछ लोगों को ये कहना है कि इसी पिरामिड्स के अंदर इनकी बॉडी आज भी ममीफाई करके रखी गई है। लेकिन जो खाफरे का तोम है उसको लूट लिया गया था, जो कि खाफरे के तोम उसको 14th सेंचुरी से टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के द्वारा विजिट किया जाता था, और इसके अंदर एक बारी चोरी भी हुई थी। तो आज तक किसी को नहीं पता चला खाफरे का जो मम्मी है वो कहाँ गया है। अब आइए थोड़ा सा पिरामिड के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। अब रिसर्च में ये पाया गया है कि पिरामिड्स के अंदर बेसिकली 3 चैम्बर होते हैं, किंग चैम्बर, क्वीन चैम्बर, और फिर आता है सबटेरेनियन चैम्बर। इसे भूमिगत चैम्बर भी कहा जाता है, और ये पिरामिड के सबसे नीचे होता है। इसे पिट शाफ्ट जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा दी ग्रेट गैलरी और कॉरिडोर और काफ़ी सारी एयर शाफ्ट बनाई गई थी, ताकि जो पिरामिड्स है उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। इसके अलावा 2 एंट्रेंस, जिसमें से मेन एंट्रेंस जो कि नॉर्थ साइड में थी। अब 1909 में एक रिसर्च हुई थी, जिसके अंदर इन पिरामिड्स के अंदर सिर्फ 3 रिलिक्वेस और एक खाली कॉफिन मिला था। आइए अब जानते हैं 4500 साल पहले इन गगनचुंबी पिरामिड्स का आविष्कार कैसे किया गया था। क्या इजिप्शियंस के पास कोई फ्यूचर टेक्नोलॉजी थी, या इसके पीछे कोई एलियंस का हाथ था? अब इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लगभग 20 सालों का समय लगा था। सबसे पहले इन पिरामिड्स को बनाने के लिए 6.5 किलोमीटर लंबी कैनाल्स बनाई गई। उसके बाद काफ़ी सारी लंबी मात्रा में, कई किलोमीटर लंबी मात्रा में रस्सियाँ लाई गई, जिससे पत्थरों को खींचा जाता था। और बेसिकली ये पिरामिड्स बने थे लाइमस्टोन और ग्रेनाइट नामक पत्थर से। काफ़ी लंबी लंबी रस्सियों के द्वारा पत्थर को खींचकर एक पिरामिड की शेप दी जाती थी, और आज तक इस बात का कोई पता नहीं लगा पाया कि इन पिरामिड को इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे बनाया गया, जबकि उस समय में कोई आधुनिक मशीनें भी नहीं थी। लगभग 25,000 मजदूरों ने एक साथ काम करने के बाद इन पिरामिड्स को बनाया था, और ये कोई स्लेव लेबर नहीं थी, जैसा कि आपको फिल्मों में दिखाया जाता है कि कहीं से कोई गांव से पकड़कर लेबर को लेके आया जाता था और उन पर काफ़ी जुल्म उठाया जाता था। ऐसी ये लेबर नहीं थी। एक अनुमान लगाया जाता है कि जो
इजिप्ट की एवरेज जो आबादी थी उससे ज़्यादा अच्छा इनका रहन सहन और खान पीन होया करता था। तो माना जाता है कि ये एकदम स्किल्ड और वेल क्वालिफाइड लेबर थी। अब कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर एक मजदूर एक दिन में सिर्फ 10 घंटे काम भी करता था साल के 365 दिन, तो एक पत्थर को उसकी जगह से पूरे पिरामिड में कंस्ट्रक्ट करने के लिए सिर्फ 3 मिनट लगती थी, जो कि अपने आप में एक अविश्वसनीय चीज़, जबकि उस एक पत्थर का वजन लगभग 80 टन होता था और इसको बनाने के लिए पूरे 2 मिलियन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। बस आज तक वो जगह ही पाई गई है जहाँ से इन पत्थरों को लेके आया जाता था। ये इजिप्ट या इजिप्ट के आसपास के ही जगहों से पत्थर लेके आते थे और किसी के पास इसका कोई सटीक जवाब नहीं है इन पत्थरों को वो कैसे लेके आते थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती है कि लकड़ी की स्लेब के ऊपर इन पत्थरों को रख के लेके आया जाता था रस्सी के द्वारा खींच कर, और इनसे पिरामिड का निर्माण किया जाता था। और जब ये पिरामिड्स बनकर पूरे तैयार हो जाते थे तो जो उसकी आउटर लेयर होती थी उसको लाइमस्टोन से तराई किया जाता था, या फिर जो सैंड और पत्थर होते हैं उनसे घिसा जाता था जब तक वो बिल्कुल चमकदार ना हो जाए। ऐसा आपको सिर्फ एक ही पिरामिड, जो कि अब ये लेयर आपको सिर्फ कोफू के पिरामिड में ही ऊपर देखने के लिए मिलेगी, बाकी जो सारे पिरामिड्स थे उनसे ये लेयर हट चुकी है। आज के समय में जब दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है, ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जमीन पर होने के बावजूद भी अपनी दीवारों में काफी सारे रहस्य दफनाए बैठे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।